बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेज 140 और टॉपिक हमारा है एरोबिक रिस्पायरेशन। इससे पहले हमने रिस्पायरेशन को डिस्कस किया, फिर हमने उसके दोनों टाइप्स पढ़े, एनएरोबिक और एरोबिक। फिर हमने एनएरोबिक रिस्पायरेशन के दो डिफरेंट टाइप्स पढ़े, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और दूसरा हमने पढ़ा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एक में जो एंड प्रोडक्ट है ग्लूकोज से वो लैक्टिक एसिड बनता है, दूसरे में ग्लूकोज से एंड प्रोडक्ट वो अल्कोहल इथेनॉल बनता है। अब हमारा जो सेकंड टाइप है रिस्पायरेशन का वो है एरोबिक रिस्पायरेशन। जिस तरह हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था कि एरोबिक रिस्पायरेशन इज़ अ टाइप ऑफ रिस्पायरेशन दैट नीड्स फ्री ऑक्सीजन, इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उसको हम एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। एरोबिक रिस्पायरेशन नीड्स फ्री ऑक्सीजन, एरोबिक रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। इन एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है, ऑर्गेनिक फूड क्या है, ग्लूकोज या जिसको हम शुगर कहते हैं, इट्स कम्प्लीटली ब्रोकन डाउन इनटू CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ऑर्गेनिक फूड की ब्रेकडाउन होती है, लेकिन एरोबिक रिस्पायरेशन है तो हम कहते हैं कंप्लीट ब्रेकडाउन होती है। इन एरोबिक में हमने पढ़ा था इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन विद द रिलीज ऑफ ओनली 2 ATP एनर्जी, लेकिन यहाँ पर कंप्लीट ब्रेकडाउन इनटू CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इज रिलीज। तो ग्लूकोज में एनर्जी क्या है, स्टोर्ड है, स्टोर्ड केमिकल एनर्जी है, तो वो लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोर्ड एनर्जी इज रिलीज, वो रिलीज होती है। उसके साथ साथ वाटर और CO2 के मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं। C6H12O6 की रिएक्शन है प्लस 6O2 बैलेंस किया गया है, ऑक्सीजन कंबाइन होता है इसके साथ साथ में जो रिक्वायर्ड एंजाइम्स हैं वो भी होते हैं। क्या मिलता है हमें, इट गिव्स CO2 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 36 ATP। नेट गेन हमारा 36 ATP है, बनती 38 है, लेकिन हम आगे जाकर पढ़ेंगे 2 ATP यूज अप होते हैं, तो जो हमारा नेट गेन है वो क्या है, 36 ATP, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। लेकिन याद रखें फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये एक ग्लूकोज की मॉलिक्यूल से इतनी एनर्जी रिलीज होती है। इस तरह बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब ब्रेकडाउन उनकी होती है तो बहुत सारा वो एनर्जी रिलीज़ करते हैं। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, तो हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस 36 ATP। अब ये जो एरोबिक रिस्पायरेशन है ये कंप्लीट होता है 3 मुख्तलिफ स्टेप्स में। एन एरोबिक रिस्पायरेशन वो एक ही मतलब फर्स्ट ग्लाइकोलिसिस था, उसके बाद लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन या फिर अल्कोहल की फॉर्मेशन है इथेनॉल की। लेकिन यहाँ पर एरोबिक रिस्पायरेशन चूँकि ग्लूकोज की कंप्लीट ब्रेकडाउन होती है तो जो एरोबिक रिस्पायरेशन है ये मज़ीद 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। एरोबिक रिस्पायरेशन कंप्लीट्स इन 3 स्टेप्स। 3 स्टेप्स कौन कौन से हैं, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन, अकर्स इन साइटोप्लाज्म में होती है। सेकंड स्टेप क्रेब्स साइकिल अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में। इसी तरह इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आल्सो अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये एरोबिक रिस्पायरेशन के 3 स्टेप्स हैं। अब फर्स्ट जो हमारा स्टेप है ग्लाइकोलिसिस या ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको इज फ्रॉम ग्लूकोज एंड लाइसिस का मतलब है ब्रेकडाउन। ग्लाइकोलिसिस इटसेल्फ इज इन एन एरोबिक प्रोसेस। ग्लाइकोलिसिस क्या है, अलग, ये एन एरोबिक है। इस स्टेप के लिए ये स्टेप जो है ये कॉमन है, एरोबिक और एन एरोबिक दोनों में ये स्टेप कॉमन है, दोनों के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन फिर क्रेब्स साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, सो दैट्स वाई वी कॉल इट एज एरोबिक रिस्पायरेशन। फर्स्ट जो स्टेप है ग्लाइकोलिसिस उसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, उसी तरह 2 पायरुविक एसिड्स के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज एंड लाइसिस मीन्स स्प्लिटिंग, ब्रेकडाउन, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है। अब ग्लाइकोलिसिस क्या है, ग्लाइकोलिसिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ग्लूकोज क्या है, 6 कार्बन कंटेनिंग ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। ग्लूकोज 6 कार्बन है, जब इसकी ब्रेकडाउन होती है तो ये
3 कार्बन कंपाउंड जिसको हम पायरुविक एसिड कहते हैं उसमें कन्वर्ट होता है। इट टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। साइट क्या है इस रिएक्शन की? टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। इन ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? देयर इज अ नेट गेन ऑफ 2 ATP मॉलिक्यूल्स। नेट गेन क्या है? 2 ATP। 4 ATPs बनते हैं ग्लाइकोलिसिस में, लेकिन फिर उससे 2 यूज अप होते हैं। 2 ATP जब हम उससे यूज करते हैं तो नेट गेन हमारे पास क्या है? 2 ATP रह जाते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस का जो नेट गेन है वो क्या है? वो 2 ATP है। बनते 4 हैं, लेकिन फिर 2 ATP दोबारा यूज होते हैं, तो नेट हमारे पास जो गेन है वो 2 ATP है। ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं है, इस वजह से हम इसको एनएरोबिक प्रोसेस भी कहते हैं। दैट्स वाई ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन बोथ एरोबिक एंड एनएरोबिक रिस्पायरेशन। ग्लाइकोलिसिस एरोबिक और एनएरोबिक रिस्पायरेशन दोनों के लिए क्या है? कॉमन है, क्योंकि इसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, उसके बाद है क्रेब्स साइकिल और फिर है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस कि ग्लाइकोलिसिस क्या है और इसमें ग्लूकोज के साथ क्या होता है। अच्छा, पहले हमने पढ़ा सेकंड टाइप ऑफ रिस्पायरेशन जो हम डिस्कस करते हैं वो क्या है? एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन उसके लिए एरिया मतलब ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है इस स्टेप के लिए। सो aerobic respiration takes place in the presence of oxygen. It needs oxygen. First जो point है वो क्या है? Takes place in the presence of oxygen. Oxygen required होता है। This process is completed in 3 steps. एरोबिक रिस्पायरेशन 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। फर्स्ट को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस या ग्लाइकोलिसिस। सेकंड स्टेप हमारे पास है क्रेब्स साइकिल और थर्ड जो हमारा स्टेप है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या सिंपली हम ETC लिखते हैं। ETC का मतलब है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये हमारा एरोबिक रिस्पायरेशन है जो कि 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। अब ग्लाइकोलिसिस कहाँ पर ये रिएक्शन होता है? इस तरह क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ग्लाइकोलिसिस occurs in साइटोप्लाज्म, जिस तरह हमने पहले डिस्कस भी किया था साइटोप्लाज्म में। एंड इट नीड्स नो ऑक्सीजन। यहाँ पर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं है। इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। नो ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट, क्रेब्स साइकिल टेक्स प्लेस इन द takes place in mitochondria. Krebs cycle takes place in mitochondria. इसी तरह अच्छा, और ये जो क्रेब्स साइकिल है एक था जिसका नाम था सरहेंस क्रिब, उसने एक्सप्लेन किया था, इस वजह से इसका नाम भी क्रेब्स साइकिल पड़ गया। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आल्सो टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये हमारा था एरोबिक रिस्पायरेशन। अब फर्स्ट जो एरोबिक रिस्पायरेशन का जो स्टेप है ग्लाइकोलिसिस। फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है?
ग्लाइकोलिसिस या ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको इज फ्रॉम ग्लूकोज और लाइसिस का मतलब है ब्रेक डाउन। ग्लाइको का मतलब है ग्लूकोज, लाइसिस का मतलब है स्प्लिटिंग या ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन या इसको हम स्प्लिटिंग भी कहते हैं। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है इनटू 2 molecules ऑफ पायरुविक एसिड। अब ग्लाइकोलिसिस क्या है? इट इज़ द प्रोसेस दैट नीड्स नो ऑक्सीजन, इट टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल और ये एन एरोबिक प्रोसेस है। अब ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? ग्लूकोज जो 6 कार्बन कंपाउंड है इज कन्वर्टेड इनटू 2 molecules ऑफ पायरुविक एसिड जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? ग्लूकोज कन्वर्ट होता है इनटू 2 molecules ऑफ पायरुविक एसिड और ये जो पायरुविक एसिड है ये 3 कार्बन कंपाउंड है। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। अच्छा, इस रिएक्शन में ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं है, टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर कौन सी चीज़ें हमें मिलती है? तो ग्लाइकोलिसिस में हमें एटीपीज भी मिलते हैं और उसके साथ साथ हमें रिड्यूसिंग पावर हमें एनएडी या एफएडी भी यहाँ ऑब्टेन होते हैं। अच्छा, तो ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ इनटू 2 molecules ऑफ पायरुविक एसिड। अब ग्लूकोज की कन्वर्जन के लिए रिक्वायर्ड क्या है? यहाँ पर हमारे पास 2 ATPs वो यूज होते हैं। एट द सेम टाइम जब रिएक्शन कंप्लीट होता है तो हमें वापस 2 ATP मिलती भी है। अच्छा, 2 ATPs रिक्वायर्ड है। अब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है 2 molecules ऑफ पायरुविक एसिड में, यहाँ पर 2 ATPs रिक्वायर्ड है और इसी तरह 2 ATPs हमें मिलती भी है। टोटल गेन हमारे पास 4 ATP, लेकिन फिर 2 यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं तो नेट गेन हमारे पास रह जाता है 2 ATPs और ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ इनटू 2 molecules ऑफ पायरुविक एसिड और इस स्टेप को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस एंड इट टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ये साइटोप्लाज्म में स्टेप कंप्लीट होता है। यहाँ पर हमारे पास एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है तो एक NADH बनता है। इसी तरह जब दूसरा कन्वर्ट होता है तो दूसरा NADB बनता है, NADHB बनता है। सो NAD it is converted into NADH। चूँकि 2 molecules हैं पायरुविक एसिड के, तो जब एक पायरुविक एसिड बनेगा इस तरह दूसरा पायरुविक एसिड बनेगा तो हमें 2 molecules ऑफ NADH2 भी बनते हैं और इसी के साथ साथ हमें 2 ATPs भी बनते हैं। अब ये स्टेप ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। अगर हम एनर्जी का एक शीट ड्रा करें, कितनी एनर्जी हमें मिलती है इस फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलिसिस में, यहाँ हम लिखते हैं एनर्जी गेन इन दिस स्टेप। इस स्टेप में हमें कितनी एनर्जी मिलती है? सबसे पहले एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है इनटू 2 molecules ऑफ पायरुविक एसिड। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से
2 पायरुविक एसिड बनते हैं। टोटल हमें 4 ATPs मिलते हैं, हमें 4 ATPs मिलते हैं, लेकिन हमने पढ़ा इनमें से 2 यूज अप हुए। अब 4 में से 2 निकल गए तो कितना, हमें जो नेट गेन है वो 2 ATPs मिलते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये नेट गेन है ग्लाइकोलाइसिस से ATP जो डायरेक्ट हमें एनर्जी मिलती है, इसको हम कहते हैं ये हमारे पास नेट गेन है। इसके अलावा हमने यहाँ डिस्कस किया कि 2 NAD प्लस वो कन्वर्ट होते हैं NADH प्लस प्लस H प्लस या NADH2 में कन्वर्ट होते हैं। अब 2 NADH2 ये भी एनर्जी है, क्या है ये भी एनर्जी है। 2 NADH2, तो हमें 2 NADH2 भी मिलते हैं। और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बनते हैं, तो इसलिए 2 NADH2। अच्छा, अब ये जो NADH2 है इसको हम कहते हैं ये हमारे पास चिक होता है। जिस तरह हम एक होता है करेंसी डायरेक्ट जो पेमेंट होती है, एक होता है चेक। अब जो हमें डायरेक्ट जो अमाउंट पैसे जो मिलते हैं, डायरेक्ट अमाउंट मिलती है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। जो हमें चेक मिलता है सबसे पहले हमने उसको सबसे पहले हम उसको कैश करते हैं इन ऑर्डर टू यूज़ इट। अब जब तक हम उसको कैश नहीं करते तो वो चेक हर चेक हमें जो है कोई फ़ायदा, मतलब वो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम इन कैश करते हैं, उसके बाद हम वो पैसे जो है वो यूज़ कर सकते। तो जो हमें जो ग्लाइकोलाइसिस में ये NAD मिलते हैं, इसकी मिसाल भी चेक की तरह है। ATP ये क्या है, डायरेक्ट ये करेंसी, डायरेक्ट अमाउंट है, हम इसको यूज़ करते हैं। NADH2 ये क्या है, ये चेक है। फिर क्रेब्स साइकिल, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जब हम जाते हैं तो ये NADH2 इस तरह FADH2 वगैरह जितने भी हैं वो फिर इनकेश होते हैं, तो वो हमें बाद में एनर्जी देती है। तो हमें 2 ATPs डायरेक्ट मिल गई और इनडायरेक्ट हमें कितने मिले ATPs, हमें 2 NADH2 की शक्ल में वो ATPs मिल गई। अब एक और बात, ये एक अच्छा हमें मिले 2 NADH2 एंड दिस इज इक्वल टू 6 ATP। बाद में जाकर जब हम इसको इनकेश करते हैं तो ये हमें 6 ATPs देंगे। याद रखें किस तरह 6 ATP देंगे। एक NADH2, 1 NADH2 is equal to 3 ATPs। एक NADH2 3 ATP के बराबर है, तो यहाँ पर 2 NADH2 है, 3 × 2 इक्वल टू 6 ATPs। तो ये हमें 6 ATPs देते हैं। तो हमें 6 ATP इनडायरेक्टली मिल गई और 2 ATPs हमें डायरेक्ट मिल गई। अब ये नेट गेन 2 ATP है, लेकिन अगर हम ग्रॉस की बात करें, नेट गेन कितना है, लिखते हैं हम यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस में नेट गेन, वो क्या है 2 ATPs हैं। और अगर हम बात करें ग्रॉस की, जो हमें टोटल एनर्जी मिलती है तो वो क्या है 2 ATP जो डायरेक्ट मिल गए प्लस 2 NADH2 और वो 6 के बराबर है, तो हम उसको ऐड करते हैं 6 × 2 8 ATP। तो हमें ग्रॉस गेन कितना मिलता है, हमें वो 8 ATP है। ये हमारा है ये ग्रॉस गेन, और ये 2 ATPs क्या है, ये हमारे पास ये नेट गेन है। और ये ग्रॉस, ये जो 6 ATPs है ये NADH2 बाद में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये स्प्लिट होता है एक NADH2 इनटू 2 प्रोटॉन्स प्लस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो एनर्जी जो ये लॉस करते हैं
वही एनर्जी यूटिलाइज होती है, फिर वहाँ से मतलब ATP वो बनते हैं। तो एक NADH2 से 3 ATPs बनते हैं। इस तरह 2 NADH2 हमें मिलते हैं तो हमें बाद में 6 ATPs मिलेंगे। तो ये हमारे पास था फर्स्ट जो है ग्लाइकोलिसिस, और ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ किस चीज़ में, इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। और याद रखें ये जो ग्लाइकोलिसिस है हमने तो सिंपली एक स्टेप में इसको डिफाइन किया, लेकिन दिस इज़ अ मल्टी स्टेप रिएक्शन, और ये ग्लाइकोलिसिस 10 स्टेप्स में ये सारा ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है। हमने सिंपली एक में इसको डिफाइन किया, डिटेल में जब आप पढ़ोगे तो फिर ये एक मल्टी स्टेप मतलब ऑलमोस्ट 10 स्टेप्स में ये कंप्लीट होता है। 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल तब जाकर बनते हैं, फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, इस तरह बहुत सारे स्टेप्स में ये ग्लाइकोलिसिस जो है वो ये स्टेप प्रोसेस कंप्लीट होता है। बहुत सारे इसमें एंजाइम भी यूज होते हैं, और एक कम्प्लेक्स जो है प्रोसेस है। यहाँ पर हमने सिंपली इसको एक ही स्टेप में डिस्कस किया। तो ये सारा हमारे पास था ग्लाइकोलिसिस, जिसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। यहाँ पर जो ग्लाइकोलिसिस का दिया है एक चार्ट सा, उसमें ग्लूकोज है, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। अब आप देखें 2 ATPs यहाँ रिक्वायर्ड है और बदले में हमें 2 ATPs मिल रही हैं। तो नेट गेन क्या है, 4 ATPs है, 2 यूटिलाइज हो गई। आगे जाकर हम पढ़ेंगे कि कहाँ पर वो यूटिलाइज होते हैं। ये जो एक्चुअली हमें जो NADH2 मिलते हैं ग्लाइकोलिसिस में, अब ये NADH2 अब ये प्रोसेस जो है ये तो साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होता है। अब यहाँ से NADH2 को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पंप करने के लिए वो 2 ATPs इस्तेमाल होते हैं। हमने पढ़ा हमें 4 ATPs मिलते हैं, टोटल हमें 4 ATPs मिलते हैं। अब 2 ATPs कहाँ यूज अप होते हैं, हमने कहा 2 ATP, तो नेट हमारे पास गेन क्या है वो 2 ATPs है। अब ये 2 ATP कहाँ चले गए, ये जो हमें NADH2 मिलते हैं ये ग्लाइकोलिसिस में ये मतलब साइटोप्लाज्म में बनते हैं 2 NADH2। अब इन NADH2 को साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पंप करने के लिए, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, वो क्या है, इनके लिए क्या है, इम्परमिएबल है। ये NADH2 माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकते। इन ऑर्डर टू पंप देम we need ATP, so these 2 NADH2 are actively pumped across the membrane of mitochondria। कहाँ से, from cytoplasm, साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पंप करने के लिए ये NADH2 यहाँ 2 ATPs यूज होते हैं। तो हम कहते हैं नेट जो हमारे पास गेन है वो क्या है, 2 ATPs है, प्लस ये 2 NADH2 यहाँ बन गए। अब डायरेक्ट हमें 2 ATPs मिल गए और ये 2 NADH2 हमें चेक की शक्ल में मिल गई। फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हम इनको इनकेज करते हैं तो हमें ATPs मिलते हैं। तो 2 ATPs प्लस अब ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ पायरुविक एसिड में, ये स्टेप ग्लाइकोलिसिस कहलाता है, साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होता है। और उसके साथ साथ 2 NADH भी मिल गए। ये NADH2, 1 NADH2 इज वर्थ 3 ATP। सो 2 NADH2 है हमारे पास, 2 NADH2 किसके बराबर, ये 6 ATP के बराबर है। तो हमें ग्रॉस जो एनर्जी मिलती है वो 8 ATPs है। 2 उसमें डायरेक्ट ATP और 6 जो है वो चेक की शक्ल में हमें मिलती है। और ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ इनटू पायरुविक एसिड। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप था ग्लाइकोलिसिस या ग्लाइकोलाइसिस। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड स्टेप है उसको हम कहते हैं क्रिब्स साइकिल। क्रिब्स साइकिल ये किसने डिस्कवर किया था, स्टडी किया था, ब्रिटिश साइंटिस्ट था जिसका नाम था सर हेंस क्रिब्स। इस वजह से नाम भी उसके नाम के साथ रिलेटेड है। क्रिब्स साइकिल पेज 141 पे। दिस वाज डिस्कवर्ड बाय अ साइंटिस्ट। कौन साइंटिस्ट था, ब्रिटिश साइंटिस्ट था, सर हेंस क्रिब्स। नाम उसका क्या था, सर हेंस क्रिब्स था, एंड देयरफॉर नेम्ड आफ्टर हिज नेम एज क्रिब्स साइकिल। इस वजह से इसका नाम क्रिब्स साइकिल हो गया। इट अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। क्रिब्स साइकिल कहाँ पर कंप्लीट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब माइटोकॉन्ड्रिया
का जो मेम्ब्रेन होता है उसमें क्रेब्स साइकिल कंप्लीट होता है। इट अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रियल वेयर ऑल द नेसेसरी एंजाइम्स आर प्रेजेंट, जहाँ पर तमाम एंजाइम जो है वो ज़रूरी है, सॉरी वो मौजूद हैं। अच्छा, अब ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ पायरुविक एसिड में। अब क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होने से पहले पायरुविक एसिड एक और कंपाउंड में कन्वर्ट होता है जिसको हम एसिटाइल कोएंजाइम ए कहते हैं। अब बिफोर एंटरिंग इनटू क्रेब्स साइकिल में जाने से पहले पायरुविक एसिड जनरेटेड इन ग्लाइकोलिसिस, जो ग्लाइकोलिसिस में पायरुविक एसिड बन गए, इट्स चेंज्ड इनटू अ 2 कार्बन कंपाउंड कॉल्ड एसिटाइल कोएंजाइम ए। ग्लाइकोलिसिस में जो हमें पायरुविक एसिड मिल गई वो पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होते हैं। इट देन गोज टू अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस इन विच इट इज़ कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज, फिर कम्प्लीटली एसिटाइल कोएंजाइम ए ऑक्सीडाइज होता है और उसके बाद नेक्स्ट हमें जो है चीज़ें मिलती हैं। अब पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए में क्यों कन्वर्ट होता है? क्योंकि पायरुविक एसिड की मज़ीद ब्रेकडाउन के लिए जो एंजाइम्स रिक्वायर्ड है वो माइटोकॉन्ड्रिया के पास नहीं है। इस वजह से सबसे पहले क्रेब्स साइकिल शुरू होने से पहले पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा, उसके बाद वो एसिटाइल कोएंजाइम ए रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। दीज रिएक्शंस प्रोड्यूस CO2 अलॉन्ग विद ATP। इस रिएक्शन में CO2 भी बनता है, एक मॉलिक्यूल से CO2, एक पायरुविक एसिड जब कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, इस तरह दूसरा भी तो 2 CO2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा एसिटाइल कोएंजाइम ए क्या है, 2 कार्बन कंपाउंड है, तो यहाँ से एक कार्बन CO2 की शक्ल में रिलीज होगा अलॉन्ग विद द ATP। इन दीज रिएक्शंस, अब ये भी एक मल्टी स्टेप रिएक्शन है। इन दीज रिएक्शंस कोएंजाइम्स NAD एंड FAD, अगेन ये क्या है, NAD और FAD हमारे पास चिक की शक्ल में हमें मिलते हैं ATP से, लेकिन चिक है। फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड and nicotinamide adenine dinucleotide are reduced to NADH and FADH। कोएंजाइम्स हैं FAD और NAD, ये रिड्यूस होते हैं NADH में प्लस FADH में और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाकर हम इनको इनकेज करते हैं तो हमें ATPs मिलते हैं।